नव्या अपने घर पहुंची ही थी कि काव्या तो वहां पहले से मौजूद थी। उसने नव्या से इशारों ही इशारों में पूछने की कोशिश की, लेकिन नव्या उसे कुछ खास बता नहीं पाई। डिनर के बाद जैसे ही दोनों फ्री हुए तो नव्या और काव्या दोनों टेरेस पर चले गए खुलकर बात करने। नव्या को खुद बेहद बेचैनी हो रही थी सारी बातें काव्या से बताने के लिए। काव्या ने बेचैन होते हुए पूछा, अब बताएगी भी कि कैसा है तेरा फ्यूचर हस्बैंड? जहाँ तक मुझे लगता है उसकी एज तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे सब बता डिटेल में। नव्या तो काव्या की बेसब्री देखकर ही हैरान थी, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि इस सब के पीछे नव्या की क्या मजबूरी थी। नव्या ने काव्या को बताना स्टार्ट किया। नो डाउट ही इज़ गुड लुकिंग, लेकिन यार आई कांट एक्सपेक्ट कि ये वही शख्स होगा जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी थी। अब तो सच में लगता है ही डिजर्व टू बी पनिश्ड। काव्या ने हैरान होते हुए पूछा, अब ऐसा भी क्या बुरा कर दिया उस शख्स ने तेरे साथ? नव्या ने काव्या की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, क्या कर दिया? मुझे इस हालत में पहुंचा दिया कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ऊपर से जनाब कहते हैं आई विल गिव यू बेटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम। काव्या भी नव्या की इस सिचुएशन का मजा लेने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। उसने नव्या से कहा, वैसे पहला एक्सपीरियंस कैसा था? अब तो नव्या को सच में गुस्सा आ गया। उसने काव्या से गुस्से में कहा, अगर तुझे यही सब बात करनी है तो मैं चलती हूँ। काव्या ने नव्या को मनाते हुए कहा, अरे यार तू तो बुरा मान गई, तुझे इन चीज़ों का लाइटली लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक डील है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे सच में उससे प्यार हो जाए। नव्या ने काव्या की बात की गहराई को समझते हुए कहा, आई गेस यू आर राइट, मुझे इस सब के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। दोनों बातों में बिजी थी कि तभी नव्या के लिए नीचे से आवाज़ लग गई। नव्या और काव्या अब सोने के लिए चली गई थी, लेकिन नव्या की आंखों में आज नींद गायब थी। वो चाहकर भी अपने आप को साहिल के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही थी। उसका ध्यान बार बार साहिल की कही हुई बातों पर ही जा रहा था। अब इसे अफेक्शन कहा जा सकता था, जो दोनों को एक दूसरे से होने लगा था। नव्या भले इस बात से नकार रही थी, लेकिन साहिल की बातों ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। इधर साहिल का भी बेचैनी से बुरा हाल था। अक्सर उसे स्टाल्स सोने की आदत है, तो उसने अपने रूम में आते हुए शर्ट को निकालकर पास में पड़े हुए काउच पर फेंक दिया। उसके बाद वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और आकर अपने बेड पर लेट गया। नींद तो आज साहिल की आंखों से भी गायब थी। जैसे तैसे वह सो पाया। सुबह की पहली किरण साहिल के ग्लास विंडो से होते हुए उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। साहिल उठकर सीधे नहाकर रेडी हो गया। आज उसने डीप ब्लू कलर का एक बिजनेस सूट पहना था, जो उसके बॉडी पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट आ रहा था। साहिल हमेशा की तरह ही अपने टाइम पर रेडी होकर निकल गया। नव्या भी साहिल के टाइम से अपने टाइम को मैच करने के लिए निकल गई, लेकिन आज शायद उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में फंस गई। इधर साहिल ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुका था और नव्या का इंतजार कर रहा था। उसे सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन काम के टाइम में सिर्फ कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। साहिल का पारा हाई होने लगा था। इधर नव्या अभी भी अपने सामने आई उस परेशान से जूझ रही थी। शौर्य साहिल के कैबिन में आया। वाह भाई, आज तो कुछ ज़्यादा ही चार्मिंग लग रहा है। किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा है तेरा? साहिल ने शौर्य की तरफ घूरते हुए कहा, ये क्या मैंने पहली बार ट्राई किया है जो तुझे इतना स्पेशल लग रहा है? आज हमारी यूके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, भूल गया तू शायद। शौर्य ने साहिल के मजे लेते हुए कहे, अरे यार हर वक्त सिर्फ काम काम काम, इसके आगे भी लाइफ है यार। वैसे सुना है तेरी नई असिस्टेंट बहुत खूबसूरत है, कहीं उसी के लिए इतना रेडी होकर नहीं आया तू? साहिल को तो पहले से ही नव्या के लेट आने पर गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से शौर्य की बातें। मुझे लगता है मैं ही असिस्टेंट हूँ, बॉस तो वो है जो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। शौर्य साहिल के तेवर देखकर ही समझ गया कि वो बहुत गुस्से में है। उसने साहिल से कहा, लगता है आज तो बिजली गिरने वाली है तेरी नई असिस्टेंट पर। बेचारी, लगता है आज ही उसका आखिरी दिन होने वाला है। शौर्य इतना कहकर पलटा ही था कि एक लड़की हाफती हुए पसीने में लथपथ साहिल के कैबिन के डोर को नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नव्या थी, जो जैसे तैसे इस हालत में साहिल के कैबिन में पहुंच गई थी। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो पता नहीं कितनी दूर से तो पैदल चलकर आई होगी। उसके पसीने पसीने हालत देखकर शौर्य ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाय यू मस्ट बी नव्या राइट? नव्या ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जब शौर्य ने आगे कहा, आज तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा बॉस बहुत गुस्से में है और
और इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर चला गया। नव्या ने साहिल की नज़रों से नज़र मिलाकर भी नहीं देखा। वो ऑलरेडी बहुत घबरा रही थी शौर्य की बात सुनकर। लेकिन साहिल ने जब उसकी हालत पर ध्यान दिया तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो टाइम से आने के चक्कर में क्या स्ट्रगल करते हुए वहाँ तक पहुँची है। साहिल ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, कम एंड सिट। नव्या धीमे कदमों से चलकर साहिल के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। साहिल ने अपना पॉकेट से रुमाल निकालकर नव्या की तरफ बढ़ा दिया। क्लीन योर फेस। नव्या साहिल के गुस्से को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन साहिल तो उल्टा उसे ही अपने आप को क्लीन करने के लिए बोल रहा था। नव्या ने कांपते हाथों से साहिल के हाथों से वह रुमाल लिया और आहिस्ता से अपने चेहरे को साफ करने लगी। साहिल ने नव्या से कहा, बेटर यू गो टू योर कैबिन एंड क्लीन योर सेल्फ। हमें अभी कुछ देर में मीटिंग के लिए निकलना है। नव्या साहिल की बात सुनकर वहाँ से उठकर अपने कैबिन में आ गई।